नमस्कार, मैं आपके साथ रवि वर्मा। इस समय हम पहुंचे हैं मथुरा कचहरी में और यहाँ मेरे साथ तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं। अधिवक्ताओं के लगातार प्रदेश में चैम्बर तोड़े जा रहे हैं, यहाँ एग्जिट हुए हैं अधिवक्ता। इनसे बात करते हैं, क्या है पूरा प्रकरण। ये क्या नाम है आपका? अमित शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, अधिवक्ताओं के प्रदेश में कहने के चैम्बर तोड़े जाते हैं, आखिर क्यों, क्या मामला है? मामला ये है, शासन और प्रशासन की अधिवक्ताओं के खिलाफ हमेशा से दमनकारी नीति रही है, जबकि अधिवक्ताओं का शासन प्रशासन में पूर्ण सहयोग रहा है। राजनीति में भी अधिवक्ता पहले से एक्टिव रहे हैं। अरुण जेटली साहब हुए, तमाम सुषमा स्वराज जी हुई और कपिल सिब्बल साहब, और तमाम अधिवक्ता हमारे राजनीति में एक्टिव रहे हैं, जिनकी वजह से राजनीति आगे बढ़ी है। जहाँ राजनीति में अधिवक्ता जब तक एक्टिव रहे हैं तब तक राजनीति साफ और स्वच्छ हुआ करती थी, अधिवक्ताओं के हित में काम होते थे। अधिवक्ताओं ने राजनीति से अपने कदम खींचे, तब से राजनीति गंदी राजनीति होनी शुरू हो गई है और अधिवक्ताओं के खिलाफ दमनकारी नीतियां शुरू हो गई। अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज आखिर क्यों हो रही है? अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज इसलिए हो रहे कि अधिवक्ता आगे न बढ़ सके। अधिवक्ता सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, वो इतने अपने आप में सक्षम है कि वो अधिवक्ता की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम है और उनकी आवाज को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है सरकार की ओर से। अधिवक्ताओं के अगर चैम्बर नहीं बनते हैं तो टूटे हैं, उसमें क्या करेंगे आप? देखिए, अधिवक्ता प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। अधिवक्ता कहीं कमजोर नहीं है, पूरी दमदारी के साथ इस सरकार का मुकाबला करेगा और अपने एकजुटता के साथ इनको दिखाएगा कि अधिवक्ता आपको सही गद्दी पे बिठाना जानता है तो उतार के भगाना भी जानता है। भाई साहब, जैसे अधिवक्ताओं के साथ भेदभाव, मारपीट, तमाम घटना हो रही है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हमारी ये रहेगी, वहीं पे जहां अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़े गए हैं वहां चैम्बर बनेंगे। इनको माफी मांगनी पड़ेगी, सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा। किसी भी कीमत पे हम पीछे नहीं हटेंगे। यदि हमें भारतवर्ष में पूरे में हड़ताल करनी पड़े तो हड़ताल करेंगे। हम अधिवक्ता भाइयों के साथ हैं और हमारे मथुरा में भी यहाँ चैम्बर तोड़े गए। मथुरा में चैम्बर टूटे हैं, वो कब तक बन जाएंगे? मैं जिस दिन सेक्रेटरी चुनूंगा दूसरे दिन से काम शुरू करा दूंगा। मथुरा में जो चैम्बर तोड़े गए हैं वहाँ पे डीएम कितनी भी ताकत लगा लें, मैं प्रशासन को चैलेंज करता हूँ। जिस दिन मैं चुन के आऊंगा दूसरे दिन से यहाँ चैम्बर बनाना शुरू कर दूंगा। चुनाव के समय में काफी घोषणाएं हुई। मैं चुनाव के समय, ये चुनाव का समय नहीं है, ना मैं घोषणाएं कोई करता हूँ, ठीक है नहीं। मैं काम करना जानता हूँ और मैं काम करता हूँ। जिस दिन सेक्रेटरी चुन के आऊंगा उस दिन चैम्बर बनाना शुरू कर दूंगा। मैं घोषणाएं तो करता ही नहीं हूँ। मैं प्रशासन से कहता हूँ, वो प्रशासन को पीछे हटना पड़ेगा और हम चैम्बर वहीं बनाएंगे। अभी लगातार जैसे अधिवक्ता चैम्बर टूटे हैं, उनके लिए तमाम अधिवक्ता रणनीति बना रहे हैं। देखिए प्रदेश में आखिर में अधिवक्ता क्या रणनीति बनाते हैं और इसमें क्या निर्णय निकल के आता है। रवि वर्मा, नवदीप टुडे, मथुरा। सर, लखनऊ में अधिवक्ताओं के चैम्बर टूटने की घटना सामने आई है। इस तरह से घटना लगातार देखने को मिली है, प्रदेश में क्या कहेंगे? देखो, इस घटना के विषय में मुझे न्यूज चैनल्स के माध्यम से जानकारी है कि लखनऊ में जो वकीलों के चैम्बर तोड़े गए वो माननीय न्यायालय के आदेश पर तोड़े गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन को जब चैम्बर तोड़े तो वकीलों को विश्वास में ले लेना चाहिए था। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जो वकील 20-30 साल से 40 साल से वकालत कर रहा है, उसके चैम्बर को अचानक तोड़ देंगे तो उसकी तो रोजी रोटी का संकट आ जाएगा ना। वो समस्या 300-400 वकीलों को होगी और जो व्यक्ति कई वर्षों से बैठा हुआ है वो कैसे काम चलाएगा। उसकी शिकायत प्रदेश लेवल पे, जिला लेवल पे अधिवक्ता आंदोलित हैं। वो शासन प्रशासन से बात हो रही है वकीलों की। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम कई जगह देख रहे हैं जिसके आधार पर हम इसे चैम्बर नहीं मिलते तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। अब भी हो रहा है, साप्ताहिक कहीं ना कहीं जिला बाई जिला हर जगह आंदोलन हो रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि चुप बैठ जाएगा वकील। वकील को जगह चाहिए बैठने को, कैसे काम करेगा वकील? उसकी आजीविका का संकट है ना। एक महिला अधिवक्ता के साथ भी घटना सामने आई है। शनि शुक्ला एडवोकेट। जिस तरह से प्रदेश में अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़े जा रहे हैं, मथुरा में तोड़े गए, उसके बाद दूसरे तोड़े गए, पूरा क्या प्रकार है? देखिए रवि बाबू, ये जो सरकार है ये एक तरह से अधिवक्ता विरोधी सरकार है। अधिवक्ताओं का संगठन एक ऐसा संगठन है इस देश में जो सरकार की नींव को हिला सकता है। तो ये इनका प्लानिंग चल रही है कैसे भी करके अधिवक्ताओं के संगठन को ही तोड़ दिया जाए। जब ये टूट जाएगा तो देश में कोई आवाज उठाने वाला इनके खिलाफ नहीं रहेगा। इसीलिए लगातार ये अधिवक्ताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसे पहले मथुरा में भी चैम्बर तोड़े इनके द्वारा। ये न कोई नोटिस देते हैं, लीगली आपको नोटिस देना चाहिए और सूचना देनी चाहिए तब तोड़ना चाहिए चैम्बर। मैं तो ये कहूंगा अगर प्रशासन में दम है तो आमना सामना करके देख ले अधिवक्ताओं के संगठन से पूरे प्रदेश से। अगर इन्हें दौड़ा दौड़ा के अधिवक्ता नहीं पीटे तो मेरा नाम बदल दो आप।
लेकिन ये पीछे से कार्रवाई करते हैं, चुपके से कार्रवाई करते हैं और लॉठी चार्ज करते हैं। मैं अपने अधिवक्ताओं के जो नेता हैं उनसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लाइफ जैकेट और जो वो होता है पाइप का जो लट होता है वो, और हेलमेट अधिवक्ताओं को प्रोवाइड कराएं बारों में, और इनसे आमने सामने की लड़ाई करें। कलम की लड़ाई बहुत दिन हो ली अब कलम की लड़ाई की जरूरत नहीं है। अधिवक्ताओं ने भी अभी हाथ में लाठी ली है और बिल्कुल लेनी पड़ेगी, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अब कलम की जमाना गया, कलम से नहीं लड़ेंगे। अब हम लड़ेंगे, लौठी से भी लड़ेंगे, कलम से भी दोनों से लड़ेंगे। जो कभी चैम्बर टूटे हैं उनको बिल्कुल फर्क पड़ा है। देखो देखो नीचे से लेके ऊपर तक, लोअर कोर्ट से तहसील से और सुप्रीम कोर्ट तक आप कहीं भी चले जाइए, देश में अधिवक्ता हमेशा सरकारी जमीन पर बैठा है और बैठता रहेगा। आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी अधिवक्ता, आजादी से पहले भी था, आजादी के बाद भी है और हमेशा बैठेगा। जब सरकारी जमीन पे अधिवक्ता नहीं बैठेगा तो कहाँ जाएगा अधिवक्ता? एलएलबी का क्या मतलब है? फिर न्यायपालिका का क्या मतलब है? दोनों एक सिक्के के दोनों दो पहलू हैं, न्यायालय और अधिवक्ता। जब अधिवक्ता ही नहीं होंगे तो न्यायालय चलेगा कैसे? जो टूटे हुए चैम्बर अगर वो नहीं बनते हैं तो उसका क्या करेंगे? पूरे देखो, हम तो आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता तैयार है, आमना सामना करने को तैयार है सरकार से। और उनमें कितना दम है और कितनी पुलिस फोर्स है, उससे ज्यादा हमारे पास अधिवक्ता हैं। करीब 5 लाख अधिवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में, इनकी नींव को हिला के रख देगा अधिवक्ता अगर चाहेगा तो। लेकिन ऐसे ही एक घटना हुई है इलाहाबाद में, वहां भी डॉक्टरों की निरंकुशता, तानाशाही देखी गई है। उन डॉक्टरों के खिलाफ चक्का जाम हुआ जब इलाहाबाद का, तो कार्रवाई हुई है। लेकिन इतनी रत्तीभर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर जवाब मिलना चाहिए सरकार को। लगातार अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़े जा रहे हैं, मथुरा में कुछ लोगों ने चैम्बर तोड़े गए, फिर उसके बाद लखनऊ के चैम्बर तोड़े जा रहे हैं। किस तरह से अधिवक्ता के साथ भेदभाव क्यों? देखिए वर्मा जी, ये सरकार जो है अधिवक्ता विरोधी है, अधिवक्ताओं के विरोध में रहती है हमेशा। यहाँ मथुरा में भी हमारे अधिवक्ता भाइयों के चैम्बर तोड़े गए और रात में तोड़े गए। ये पीछे से तोड़ते हैं और वहाँ तो दिन में इन्होंने पूरी पुलिस फोर्स बुला करके अधिवक्ताओं के साथ बहुत ही बर्बरता और अत्याचार किया। कई भाइयों के, हमारे अधिवक्ता भाइयों के हाथ में फ्रैक्चर हुआ और वहाँ पे धरना वरना भी दिए, लेकिन कोई सरकार ये हमारी सुन नहीं रही है अधिवक्ताओं की। और हम लगातार सभी अधिवक्ता भाई इसमें, यदि जरूरत पड़ी तो प्रदेश स्तर पे इसमें लड़ाई लड़ेंगे और हड़ताल भी करेंगे, चाहे हमें कहीं तक लड़ाई लड़नी पड़े। ठीक है जी। और हम अधिवक्ताओं सब पे जिस तरह से लाठियां बरसाई गई है बेदखल, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें इनको जवाब दिया जाएगा और सरकार के खिलाफ ये हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये सरकार की सह से जो लाठियां बरसाई गई हैं। और कई जगह ऐसा कांड हुआ है, अभी प्रयागराज में भी हमारी अधिवक्ता बहनों के साथ में ऐसा ही हुआ है। वहाँ पे भी जो है हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने अधिवक्ता बहनों के साथ में बदतमीजी की थी। हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जब तक उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो जाती है हम उनके साथ हैं। प्रदेश स्तर पर हमें हड़ताल की जरूरत पड़ी तो हम हड़ताल भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार विरोधी हम काम भी करेंगे। ये प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा, हर जगह इस तरह से घटना मिलती है कि आखिर अधिवक्ताओं मैंने की मैंने आपसे एक बात कही थी, ये जो सरकार है ये अधिवक्ता विरोधी है, ठीक है नहीं, और अधिवक्ताओं के हित में कोई कार्य नहीं करती है। कई बार हमने ज्ञापन भी दिया है, ठीक है। और यहाँ भी मथुरा में भी हमारे अधिवक्ता भाइयों के चैम्बर तोड़ दिए गए थे और रात में तोड़े, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान किया था। और चैम्बर हमने टूटे हैं वो क्या बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। और मैं यहाँ बार एसोसिएशन मथुरा का चुनाव लड़ रहा हूँ सेक्रेटरी का। यदि मैं सेक्रेटरी चुना गया, जिस दिन चुना जाऊंगा दूसरे दिन से चैम्बर बनवाना शुरू कर दूंगा। प्रशासन के लिए ये डीएम साहब, एसएसपी साहब, कोई भी हो, प्रशासन में कोई भी आ जाए और हम चैम्बर बनवाएंगे, उसी जगह पे चैम्बर बनवाएंगे। ये हमारा चैलेंज है प्रशासन के लिए।